नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट आज का डिस्कस करेंगे कि आज कैसा था मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर हम थोड़ा डेली चार्ट डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो परसों के दिन किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है जब हमारा मार्केट ओपन होगा। देखो कल मार्केट की छुट्टी है। क्यों? क्योंकि कल है महावीर जयंती और महावीर जयंती के दिन मार्केट हमारा बंद रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट है इंडियन मार्केट वो परसों शुक्रवार को यानी 11 तारीख को खुलने वाला है। फिर 2 दिन की छुट्टी रहेगी तो 1 दिन के लिए बीच में खुलेगा मार्केट। तो उस दिन कैसा मूवमेंट हमें मिल सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे बाइंग के लेवल्स, उसके लिए हम फुल डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। अभी मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाया है निफ्टी का। निफ्टी क्या करता है, कल की जो क्लोजिंग हुई थी इस लेवल के आसपास 500 के आसपास, उसका यहाँ पे क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन कहाँ पर हुआ? गैप डाउन हुआ इस जगह के आसपास। देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट में एक नीचे की मूवमेंट हमें देखने को मिली। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक लो लगा और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाता है और यहाँ पे एक हाई लगा और पूरे दिन क्या किया, इस हाई और इस लो के बीच में मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया। यहाँ पे साइडवेज हो गया और बस ये जो रेंज थी ये लगभग यहाँ पे 100 पॉइंट की रेंज थी। ऊपर के लिए 460, नीचे के लिए 360। ये 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे पूरा दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया निफ्टी ने और इसी के बीच में जाके अभी यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग दी है 22,420 के आसपास। कल की क्लोजिंग से 136 पॉइंट निफ्टी ने यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो आज क्या था, आज साइडवेज मार्केट था। ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे एक्सपायरी में ज्यादा बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं था। देखो यहाँ पे आप पकड़ते, यहाँ पे बेचते, ये जो लो लगाया था इस जगह के आसपास पकड़ते और इस जगह के आसपास बेचते तो भी आपको 70 से 80 पॉइंट का ही प्रॉफिट होता। लेकिन इस जगह के आसपास आप खरीद नहीं पाते। आप यहाँ पे क्या सोचते कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे पुट बाइंग कर लूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिवर्सल हो गया। तो ऐसे मार्केट में अवॉइड करके चलना होता है। ऑप्शन बायर के लिए कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं थी। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे दोस्तों, बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत मूवमेंट थी। यहाँ पर बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं था। यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया। यहाँ पे लगभग टाइम बिताने के बाद ये वापस यहाँ पे क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे टाइम बिताया 400 के आसपास। मैंने कल आपको बोला था कि अगर 400 के आसपास ओपन होगा, यहाँ पे टाइम बिताएगा 400 और 300। मैंने ये 2 लेवल यहाँ पे ये जोन डिस्कस किया था 300 से लेके 400 का। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से एक मूवमेंट हुई, कहाँ तक, मैंने सपोर्ट कहाँ बताया था, 50,000 तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे 50,000 का आसपास यहाँ लो लगाता है और ये जो हमारा टारगेट था ये अचीव हो गया। तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड करने के लायक यहाँ पे मौका था। अगर आपने वीडियो देखने के बाद में यहाँ पे ट्रेड किया है, प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो देखो यहाँ पे फिर ये लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता गया और ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पर दिया, 50,300 के आसपास। ये जो मूवमेंट थी ये ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं थी, ये खास मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर आ जा। तो ये ऐसे मूवमेंट में क्या होता है, हमारा जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सा डीके होता रहता है। तो ये मूवमेंट यहाँ पे ट्रेड करने लायक नहीं थी। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेड करने लायक जगह थी और नीचे का मूवमेंट यहाँ पे आप पकड़ सकते थे। तो यहाँ पे कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 270 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग दी है 50,300 के आसपास। डेली चार्ट आप बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में नया कुछ नहीं है। पिछला जो वीडियो में बताया हुआ है वही है। बोला था आपको 50,000 के नीचे की क्लोजिंग, हमें नीचे की पोजीशन बनानी है। देखो आज भी किसी ने अगर क्लोजिंग का वेट नहीं किया होगा और नीचे की यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी तो यहाँ पे बिल्कुल फंस गया होगा और यहाँ पे मार्केट में उसका लॉस हो रहा होगा। तो मैं जब भी बोलता हूँ आप यहाँ पे गौर कीजिए, 50,000 के नीचे की क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग होना ही है। 1 डे के चार्ट में क्लोजिंग होने ही देना है। उसके बाद में उसके नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी है। अगर यहाँ पे आज की लो का यहाँ पे ब्रेकआउट हो और नीचे यहाँ पे ट्रेड करने लगे तब हमें वो पोजीशन बनानी है। अब ऐसे ही घुस जाते हो कहीं भी, यहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। फिर आप कहते हो कि सर हमें यहाँ पे लॉस होता है। तो बिना क्लोजिंग के आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई ही क्यों, ट्रेड किया ही क्यों? इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा क्लोजिंग का वेट कीजिए। इस जगह पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जिस तरफ मार्केट जाता है उस तरफ जाने दो, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, या तो 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग या फिर 50,000 के नीचे की क्लोजिंग। इसी के बाद में हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी है। उसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है।
बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो ये जो मूवमेंट है ये मार्केट में ये 2 दिन की मूवमेंट है। देखो ये 1 दिन के लगभग ये मूवमेंट हमें लग रही है, लेकिन ये 2 दिन की मूवमेंट है। आज भी मार्केट ने इस जगह के आसपास ओपन होने के बाद नीचे आया, इसी जगह से आसपास सपोर्ट लिया और बीच में जाके यहाँ पे क्लोजिंग करा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे जाते जाते एक छोटी सी यहाँ पे एक रेंज बनी है। तो अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में ही यहाँ पे ओपन हो, देखो ये बहुत जगह आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर इसके आसपास ओपन होता है और ये ऊपर आकर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक 550 600 के आसपास तक ये ऊपर आने की कोशिश करेगा। एक छोटी क्वांटिटी हम ऊपर की तरफ यहाँ पे ले सकते हैं। अगर ये यहाँ से नीचे निकलेगा तो ये लो जो आज यहाँ पे जो लो बना है, इस लो को यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे नीचे के लिए भी छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं। देखो ये जो जोन है 50,750 से लेके 50,000 राउंड लेवल, इस जोन के बीच में थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लेके हमें चलना चाहिए जब तक ये ब्रेक नहीं होता है। अगर ये गैप अप हो जाए, अगर इस जगह के आसपास गैप अप हो जाए 600 550 या 500 के ऊपर यहाँ पे गैप अप हो जाए, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर के लिए हमें 750 का ब्रेकआउट का वेट करना है। इसके बीच में हमें, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे रेंज बनने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो कम क्वांटिटी में आप जा सकते हो, बिल्कुल 25% आप क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इस जगह के आसपास टारगेट लगा सकते हो। लेकिन बड़ी क्वांटिटी कब लेना है, जब ये इस लेवल को यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और सस्टेन करेगा, तब हम यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है वापस, अगर ये वापस यहाँ पे नीचे निकलेगा तो ये जो क्लोजिंग हुई है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। छोटी क्वांटिटी आप यहाँ पे भी ले सकते हो। नीचे अगर गैप डाउन मिले आपको 50,000 के आसपास या फिर 50,100 के आसपास, ये जो जोन रहेगा ये हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड करने के लायक यहाँ पे जोन रहेगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है इस जगह के आसपास 50,000 से लेके 50,100 के आसपास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए बैंक निफ्टी। यहाँ पे अगर टाइम बिताता है उसके बाद में 50,000 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। नीचे हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ओपन होता है और ओपन होने के साथ ये ऊपर निकलता है तो ये क्लोजिंग तक वापस यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, तो कम क्वांटिटी में हम ऊपर की तरफ भी यहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखोगे इसमें भी ज़्यादा कुछ मतलब चेंजेस नहीं हुए हैं। पिछले जो वीडियो में मैं यहाँ पे बताया हुआ है वही लेवल्स यहाँ पे चल रहे हैं। नीचे के लिए 22,000 का हमें वेट करना है, इसके बाद में ही हमें नीचे पोजीशन बनानी है। नई पोजीशन में आपकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 22,000 ब्रेक हो, क्लोजिंग हो नीचे, उसके बाद में हम उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे नीचे की पोजीशन बनाएंगे। हमें इस जगह के आसपास जहाँ अभी बैंक यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहाँ हमें कुछ नहीं करना है। ऊपर के लिए 23,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इसके ऊपर निकलता है और क्लोजिंग करता है तो यहाँ पे एक कम रिस्क आप यहाँ पे ले सकते हो इस हाई के लिए। यहाँ पे ये टारगेट अचीवेबल है। यहाँ पे अगर क्लोजिंग करने के बाद ऊपर निकलता है ये हाई अचीवेबल है, इसका टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे जा सकते हो। इसके बीच में यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कहीं भी मार्केट घूमता रहे, ऊपर जाता रहे, नीचे जाता है, हमें यहाँ पे किसी के बारे में कुछ यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे शांति से वेट करना है। दोस्तों 15 मिनट का अगर निफ्टी का आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने जो आज ये कंसोलिडेशन दी है 100 पॉइंट की, तो इस जोन के बीच में हमें यहाँ पे कल के दिन कुछ नहीं करना है। अगर ये निफ्टी इसी जोन के बीच यहाँ पे ट्रेड करता रहे पूरे दिन, या फिर इसके बीच में ओपन हो, यहाँ पे कहीं ओपन हो और इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड करता रहे, हमें इसके बीच में 100 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमें कब ट्रेड करना है, जब ये यहाँ पे ओपन हो और इस लो को ब्रेक डाउन करे। तो हमें कहाँ तक ये मूवमेंट हो सकती है, ये जो लो लगा था कल के दिन इस जगह के आसपास निफ्टी आने की कोशिश करेगा। बहुत कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे ट्रेड करना। देखो यहाँ पे ट्रेड करना है तो बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। हम क्वांटिटी कब बढ़ाएंगे, जब ये लो यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। अगर यहाँ पे ऊपर निकलता है, यहाँ से अगर ये ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन देता है और इस हाई को, आज के हाई को अगर ब्रेक करता है तो वापस ये कहाँ तक जा सकता है, इस लेवल के आसपास। ये जो जोन है ये 600 से लेके 700 के बीच के आसपास यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। इसके ऊपर की क्वांटिटी, हम ज़्यादा क्वांटिटी कब यहाँ पे ट्रेड करने के, जब ये इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा। तो मार्केट ने क्या किया है, एक जोन बनाया हुआ है कल के दिन। ये जो जोन है इसको निकालना बहुत ज़रूरी है निफ्टी के लिए। इसके बाद में हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर ये गैप अप हो जाए, अगर कहीं ये 500 के आसपास गैप अप हो जाए तो यहाँ पे इंतज़ार करना है, यहाँ पे टाइम बिताने देना है, यहाँ पे इंतज़ार करना है। अगर ये सस्टेन होता है तो
एक ऊपर का अच्छा मूवमेंट हमें नीचे यहाँ पे गैप अप होने के बाद दिखने को मिल सकता है। लगभग ये हाई के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए और यहाँ पे सस्टेन होने के बाद ये ऊपर निकले। यहाँ पे हम थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी ऊपर की लिए ट्रेड कर सकते हैं, नीचे के लिए वापस कम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे और 400 के आसपास टारगेट प्लान करेंगे। अगर ये गैप डाउन हो जाए 300 के आसपास, 350, 300, 320 के आसपास, यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें नीचे की ट्रेड करने के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। लेकिन ये ट्रेड हम कब करेंगे, जब यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेशन देगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन देगा, यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा। अगर ये रेंज का नीचे का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगी, अच्छी क्वांटिटी हम नीचे की तरफ यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन ऊपर निकलेगा यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद तो कम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज की क्लोजिंग के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ तक का ही हम यहाँ पे टारगेट प्लान करेंगे। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।